लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी कच्ची, बच्चे छोटे छोटे, घर मकान बना नहीं, कहाँ से भाव भक्ति हो पाएगी। गृहस्थी में सेट कर लूँ तो फिर इसी काम में लग जाऊंगा। तो आप सोचो, गृहस्थी आज तक किसी की सेट हुई? किसी की नहीं हुई। और इस भूल और भ्रम के देश में कहता है मैं क्या करूं, गृहस्थी हमको नहीं छोड़ रही, ये घर की माया नहीं छोड़ रही। अरे माया घर की नहीं छोड़ रही कि आप माया को नहीं छोड़ रहे हो? गृहस्थी आपको नहीं छोड़ रही कि आप गृहस्थी को नहीं छोड़ रहे हो? यह तो आप अपने से पूछो। भूल और भ्रम में जैसे तोता फंस जाता है, इससे फंसे हुए हो। तोता कैसे फंसता है? तोता पकड़ने वाले क्या करते हैं? फलदार वृक्ष पर से यानी उसी के रंग का चरखी बांध करके लगा देते हैं। तो तोता जाता है तो समझता है कि ये फल है, बस उसी चरखी के ऊपर से पैर रख करके उसको खाने की कोशिश करता है। और जैसे पैर रखता है चरखी के ऊपर, पर चरखी घूम जाती है, और जैसे घूमने लगती है तैसा ऐसा पैर से पकड़ लेता है चरखी को। अब वो कहता है चरखी ने पकड़ लिया। पकड़े रहता है तोता चरखी को और समझता है कि चरखी ने हमको पकड़ लिया। ऐसे ही वो बड़ा रहता है, लटका रह जाता, ऐसे ही लटक गए, न इधर के रहे न उधर के, आधार में लटक गए। तो अब आप ये समझो कि गृहस्थी आज तक किसी की सेट ही नहीं हुई, और इसी में जिंदगी ऐसे खत्म हो जाती जैसे पानी केरा बुदबुदा, असमानुष की जात, और देखत ही छिप जाएंगे जो तारे प्रभात। रात को देखो, अभी रात जैसे होगी, आसमान में तारे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन सवेरा होते ही छिप जाएंगे। पानी बरसता है, पानी में बूंदें गिरती, बुलबुले निकलते हैं, लेकिन देखते देखते बुलबुले खत्म हो जाते। इसी तरह से मानो इंसान की जिंदगी खत्म। आखिरी वक्त पर न कोई अंग्रेजी, न कोई हिंदी, और न कोई उर्दू फारसी काम आता है, और न यह धन दौलत पुत्र परिवार यह काम आता है, और यह शरीर भी काम नहीं आता, ये छोड़ जाता है। तो आप यह बातें आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ कि यह मनुष्य शरीर दोबारा फिर जल्दी आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कोटि जन्म जब भटका खाया और तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। यह जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं, यह सब अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखा था, ये कभी गलत नहीं हो सकती। अब यह है कि जब नहीं लोग समझ पाते हैं, यह गलत, वो गलत, वो गलत, वो गलत, और जब समझ जाते हैं, उतनी योग्यता का कोई संत मिल जाता है जितनी योग्यता वाले ने किताब लिखा था, तो सब समझा देता है, तब आदमी का समझ में आ जाता है। तो ये कभी गलत किताबें होने वाली नहीं। तो किताबें जब गलत होने वाली नहीं है, तो अब आप ये समझ लो कि भटकना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप समझो, आपका ये समय जो है वो यानी जो जीने का है, वो एक एक दिन खत्म होता जा रहा है। सांसों की पूंजी ये जो दिन रात आ रही, ये काटते काटते चले जा रहे हैं, जैसे चूहा कहीं लग जाता है और अंदर अंदर सब खोखला कर देता है, पता नहीं चलता है। जैसे गेहूं के अंदर कीड़ा अंदर घुस जाता है, जिसको घुन कहते हो, अंदर अंदर सब खा जाता है। बाहर से देखने में तो साबुत दिखाई पड़ता, लेकिन ऐसे हाथ से दबाओ तो पिचक जाता है, उसका अंदर का तत्व सब खा जाता है। ऐसे ही ये दिन और रात जो आ रहे हैं, यानी वो समझ लो उम्र को काट करके खाते चले जा रहे हैं, और बस आप एक दिन इन सबको छोड़ करके चले जाओ। तो अब किस लिए यहाँ पर इस धरती पर उतारे गए, किस लिए आप पैदा किए गए, इसको आप समझो। इसलिए पैदा किए गए कि दोबारा फिर इस दुख के संसार में ना आना पड़े, क्योंकि यह है दुखों का संसार। यहाँ कोई सुखी है? कोई नहीं सुखी। इतने आदमी आप बैठे हो, कोई ये नहीं कह सकते हो कि हमारे घर में बीमारी नहीं आई या हम बीमार नहीं हुए। और कुछ घरों में तो बराबर बीमारी बनी रहती है। इनसे पूछो या न बताऊं, तो हमसे पूछो, हम बता देंगे कि इनके घर में कोई न कोई बीमार ही रहता है। लड़ाई झगड़ा के लिए कोई ये नहीं कह सकते हो कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ आज तक। लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। बूढ़े न लड़े, जवान न लड़े, तो लड़के ही लड़ते रहते हैं। और कुछ घर ऐसे हैं जिनमें रोज कुछ कुछ होता रहता है, न चाहते हुए भी। यानी आदमी बोल जाता है, औरत बोल जाती है, और झगड़ा हो जाता है। तो ये दुखों का संसार है। जिसके पास नहीं है वो तो रो ही रहा,
और जिसके पास ज़्यादा है वो ठीक से रख नहीं पा रहा है। नींद की गोली खा रहे हैं सेठ लोग, तब नींद आ रही, और वो भी जब ज़्यादा 99 के चक्कर में पड़ते हैं। 99 का चक्कर जानते हो? एक सेठ के बगल में एक गरीब परिवार रहता था, तो सेठानी जब खा पी करके खाली हो जाती तो आती वहाँ बैठती बाहर, और वो पड़ोसी आ जाती गरीब आदमी, तो पूछती तूने क्या बनाया? तब वो कहती थी आज हमने पुआ बनाया। और फिर कभी पूछती तो कहती कभी मैंने खीर बनाया, कभी कहती हलवा बनाया, कभी कहती कि घी में रोटी और तोड़ करके और उसमें बोरा डाल के और खा लिया। तो शाम को जब सेठ आता, सेठ एक दिन जब आया तो कहा देखो हम लोग तो सादा खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी यही खाते हैं, और देखो ये पड़ोसी गरीब आदमी रोज बढ़िया पुआ पकौड़ा माल खाते हैं ये। तब उन्होंने कहा ये 99 के चक्कर में नहीं है, और हम लोग 99